इवेपोरेशन अब होता क्या है, क्लियर करते हैं। मान लो ये एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मान लो, ठीक है, ठीक है, एक ये ह्यूमन बॉडी मान लो, लग रहा है ना, थोड़ा सा बंदा लग रहा है ना? यस मैम, यस। हाँ, ठीक है। मैं रनिंग करके आई हूँ, रनिंग करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद क्या हुआ है, पसीना आ गया, या किचन में काम किया, पसीना आ गया, ये पसीना है, ठीक है, स्वेट है, दिस इज नोन एज स्वेट, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, आइस बना दो। अच्छा, ये लोग इसकी आइस भी बनाती, ठीक है, इसका फेस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम किस चीज की ड्राइंग बना रही है? एक पर्सन बनाया मैंने, सिंपल एक ह्यूमन बीइंग बना रही हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चे? यस मैम। यस मैम, मैम कंटिन्यू। यस मैम। ओके, तो क्या है कि यहाँ पे क्या है, आप ये पसीना सुखाने के लिए आप क्या करोगे भाई, हर किसी के घर में वैसे तो एसी होते हैं, कूलर होते हैं, फैन होते हैं, बट आप जैसे ग्राउंड में हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद देखना योर स्वेट विल ड्राई, ठीक है, वो सूखने लग जाएगा, वो पसीना सूखता रहेगा। वो सूखेगा कैसे? अब ये बताओ, आपने ये चीज नोट करी, ये जो मैंने पसीना है इतना इतना खुला खुला ना, बाय सनरेज भी हो सकता है, ओके, रात को अगर सनरेज नहीं है तो कैसे होगा, ठीक है। ये अब ये जो मैंने जो स्वेट बनाया, ये काफी क्लोज क्लोज बनाया, दिख रहा है आपको, काफी क्लोज क्लोज है, ऐसे ज्यादा ओपन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो बॉडी पे हमारे जो स्वेट है काफी ज्यादा पास पास है, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल पास पास है, इसको सुखाने के लिए, इसको ड्राई करने के लिए, इस वाले को, जो ये हमारा, एक्सक्यूज मी, ये जो स्वेट है, इसको सुखाना है, मतलब तोड़ना है, ड्राई करना है, मतलब हमें इसे ब्रेक करना है, ब्रेक करना है या नहीं करना है? यस मैम। हाँ, ब्रेक करना बोल सकते हो, ओके, ठीक है। अब एक बात बताइए, इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, अभी ये बॉन्ड है, तो कौन सा अट्रैक्शन लगता है, मैंने उस दिन भी बताया था, कौन सा अट्रैक्शन है, क्या बोलते हैं अट्रैक्शन को? बताइए बच्चे। कंबाइंड फोर्स। नहीं, ये कौन सा अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स, कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स, मैंने बताया था ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद है? कुछ बच्चे याद ही नहीं करते हैं जैसे आप लोग। इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स। हाँ, इनके बीच में जो स्वेट है, इनके बीच में ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, आईएमएफ जिसको मैंने बोला है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करने के लिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है, हीट की नीड होती है या नहीं होती है? होती है मैम। होती है, ठीक है। अगर जब इसको हीट की नीड है, तो ये इसे तोड़ने के लिए, ये मेरी बॉडी के ऊपर ही लग रहा है, ठीक है, सारा स्वेट मेरी बॉडी के ऊपर है। अब जब ये सारा स्वेट मेरी बॉडी के ऊपर है, अब इसे हीट चाहिए टूटने के लिए या खत्म होने के लिए, ये बाहर से लेने से बढ़िया है, वो कहेगा पहले मेरी बॉडी की अंदर हीट है, मैं पहले ही ऑलरेडी बॉडी वैसे गर्म हो रखा हूं, तो मैं अपनी यहीं से हीट ना ले लूं, टेम्परेचर, वो बॉडी से हीट लेने लग जाएगा। जब वो बॉडी से स्वेट बॉडी से हीट लेने लग जाएगा, जब वो हीट होगा तो क्या स्वेट इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा? यस मैम। इवेपोरेट होना जब शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जो पसीना फिर सूखने लग जाएगा, तो तुम क्या कहोगे कि इवेपोरेशन ने हमें क्या फील कराया, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ऐसा बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलिएगा मैम। हाँ, तो अब एक चीज बताओ, इससे ये चीज क्लियर हुई कि इवेपोरेशन, अच्छा मैं इसे रब कर देती हूँ सारे को, इससे ये चीज क्लियर हुई, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, मतलब हमारा अभी भी देखो, हमें अगर यहाँ से पसीना सूख रहा है, अंदर का पसीना तो नहीं सूखेगा ना, ऊपर ऊपर का पसीना सूखेगा या नहीं सूखेगा? सूखेगा। सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ओके। और सॉरी, तो द चेंज ऑफ लिक्विड, तो अब इवेपोरेशन होता क्या है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, ये चीज मैंने आपको बता दी, बॉइलिंग पॉइंट से कम, अगर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स सी बात है वो बॉइलिंग बन जाएगा, एम आई राइट? यस मैम।
अगर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, बॉइलिंग। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो वो क्या, तो बोलेंगे उसे इवेपोरेशन। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर हुआ इवेपोरेशन होता क्या है? Yes, Yes, ma'am. लिक्विड से गैस में Yes, जाने के ma'am. फिनोमिना को इवेपोरेशन कहते हैं, बट बॉइलिंग पॉइंट से कम, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, बता दिया। पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज मैंने बता दी, बताइए ना। Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. इसमें फिनोमिना भी आपको पता है, लिक्विड से गैस में जाने में, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो तुम बोल सकते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। ये चीज भी क्लियर होगी, बोल सकते हो या नहीं? यस मैम बोल सकते हैं। Yes, ma'am. बोल सकते यस हैं। मैम। क्योंकि मैंने ये सारा क्लियर कर दिया। अच्छा, इवेपोरेशन किस किस फैक्टर मैम पर आप डिपेंड? मैम ऑफलाइन भी पढ़ाओगे? हाँ जी, ओके मैम। तो इवेपोरेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है? ऑन द बेसिस ऑफ इट। इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है? तो ये लिखे हुए हैं चार, ये 5 फैक्टर्स होते हैं इवेपोरेशन के, इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में ना पूछ लेते हैं बहुत बार कि इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट मींस उसका काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हो, या मतलब आप कह सकते हो इंक्रीज, ठीक है। रेट, स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है? पहला सरफेस एरिया पे, दूसरा टेम्परेचर पे, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ विंड की स्पीड, ठीक है। किस किस पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन? सरफेस एरिया किस किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ठीक है। अच्छा मैम ये बताइए कि सरफेस एरिया पे इवेपोरेशन कैसे डिपेंड करता है? एक बात बताइए, सर्दी में ना आपको मम्मी, वो सॉरी सर्दी के, मम्मी ने कपड़े धोए और मम्मी ने बोला इन कपड़ों को, वो ऐसे करके ना मतलब मशीन में से निकाले या कपड़े धो के, वो ऐसे बिल्कुल क्लम्प होके पड़े होते, इकट्ठे होके ना, ऐसे गांठ सी बन के ना पड़े होते, देखो ऐसे कपड़े पड़े होते बिल्कुल ऐसे करके। तो वो मम्मी बोलती है इन्हें ना Yes, रस्सी ma'am. पे सुखा दे। तो रस्सी पे सुखाने की जरूरत क्या पड़ती है? जब उन्हें हम ऐसे सुखा देंगे, रस्सी पे ऐसे करके सुखा देंगे, तो क्या होगा, बोलिए? कपड़े जल्दी सूखेंगे ना, इसके अकॉर्डिंग Yes, ma'am. कपड़े इसमें जल्दी सूखेंगे ना। कपड़े किसमें जल्दी, क्लोथ्स विल ड्राई जब हम उसे खोल के सुखाएंगे। हाँ जी, ऐसा होगा या नहीं होगा? मैम होगा। ओके, होगा। ठीक है। तो क्या होता है, कपड़े उसमें जल्दी सूखेंगे जब हम कपड़े उन्हें खोल के सुखाएंगे, क्योंकि इवेपोरेशन ना अब जब हो रही है ना सरफेस एरिया पे, तो इवेपोरेशन ना हर जगह से होगी। अब मैं बताती हूँ कैसे। एक ये बॉक्स है छोटा सा, एक ये कपड़े सफेद, तो कपड़े इसमें जल्दी सूखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम छोटा बॉक्स क्या है मतलब? मैम छोटे बॉक्स में स्पेस कम है और बड़े बॉक्स में स्पेस ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब क्या है, ये छोटा बॉक्स का मतलब ये कि कपड़े ऐसे इकट्ठे होके पड़े, दिख रहा है ना? ओके मैम, ओके ओके। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो क्या है ना कि अब एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया इवेपोरेशन होता क्या है, सरफेस फिनोमिना है, इतना बताया है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना, इधर से भी उस पे सराउंडिंग से वो हीट ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, हर जगह से उसको हीट मिल रही है, ठीक है भाई, उसको हर जगह से हीट मिल रही है बाहर से। तो और इसको भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि छोटे वाले को नहीं मिल रही, इसको भी मिल रही है। बट एक चीज आप खुद ही बताइए, स्पेस नहीं है। हाँ इसमें इतना मैम स्पेस नहीं है, तो जल्दी कौन सा सूखेगा, ये वाला सूखेगा या नहीं सूखेगा? मैम बिग मैम बॉक्स। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी बिग बॉक्स। है ना, ऑप्शन बी विल ड्राई सून। ओके, तो मेरा कहने का मतलब था कि जो इवेपोरेशन है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? मैम ज्यादा होगा। हाँ, तो ये पढ़ लीजिए, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये लिखा हुआ है, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर हुआ? यस मैम। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना स्पेस होगा, इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। अब दूसरा आता है टेम्परेचर पे, गर्मी में जल्दी कपड़े सूखते हैं या सर्दी में जल्दी कपड़े सूखते हैं? मैम गर्मी में। गर्मी में। हाँ, तो गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है कम होता है?
ज्यादा होता मैम है। ज्यादा। ज्यादा होता है हाँ, मैम, तो इसका ज्यादा। मतलब क्या हुआ, इवेपोरेशन। आपने अपने आप ही आंसर दे दिया, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, मैम ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तो Yes, मतलब ma'am. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। 2 पॉइंट आपने खुद ही आंसर कर दिए। अब एक बात बताइए, हवा तेज चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे लेट सूखेंगे, जल्दी सूखेगी मैम। जल्दी सूखेंगे या नहीं सूखेंगे? यस मैम मैम। मैम जल्दी सूखेंगे। इसका भी आंसर आपने ही दे दिया, इंक्रीज इन द विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा मैम। होगा या नहीं होगा बच्चे? 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। अब होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी बेसिकली होती, हाँ ठीक है। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर, मैंने आपको पहले दिन कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बताया था कि हमारे एयर के अंदर ये गैसेस होती हैं, और 1% हमारे इसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं मैम। हाँ, 1% इसमें क्या होते हैं, 1% हमारे पास इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी जिनको बोलते हैं, ठीक है ठीक है। 1% वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब मानो मैंने ये कपड़ा सुखा रखा है, इसको ये कपड़ा मान लो, अब मैंने ये कपड़ा सुखाया हुआ है, तो क्या होगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, अगर ये ह्यूमिडिटी मान लो, जैसे बारिश के बाद बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना चिपचिप हो गई है, ह्यूमिडिटी हो गई, कभी फील किया बारिश के बाद चिपचिपी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है? हाँ यस मैम। हाँ, तो क्या होता है उसमें, अगर वो चिपचिप ज्यादा हो जाएगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे या लेट सूखेंगे? मैम लेट सूखेंगे। मैम लेट सूखेंगे। हाँ, तो आपने भी इसका भी आंसर दे दिया, अगर इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मैम। कम हो जाएगी। क्लियर हुए चारों पॉइंट्स या नहीं हुए? यस मैम क्लियर है। क्योंकि इवेपोरेशन क्यों कम होगी यहाँ पे, क्योंकि पहले ही कपड़े ऑलरेडी उनके अंदर पानी है, मॉइस्चर है, और एयर से और मॉइस्चर मिल रहा है, यहाँ से और मॉइस्चर मिल रहा है, तो ऑफ सी बात है भी पहले ही कपड़े और गीले हैं, ऊपर के ऊपर से तुम और पानी डाल रहे हो, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे या लेट सूखेंगे? मैम लेट, जल्दी सूखेंगे। लेट सूखेंगे बच्चे, ऑलरेडी पानी कपड़े के अंदर है, ऊपर से तुम और पानी डाल रहे हो, तो कपड़े लेट सूखेंगे या जल्दी सूखेंगे? मैम लेट सूखेगी। हाँ, इसका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, सर्दियों में देख लेना, जिस दिन फोग निकली होती है, वाटर वेपर, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी, हाँ जी, उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर्स होते हैं, फिर वो कपड़े सर्दियों में सूखते नहीं है, लेट सूखते हैं। क्लियर हुआ? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। विंड स्पीड, हवा तेज चलती है, विंड स्पीड इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बस क्या डिक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी में, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस मैम क्लियर हुआ? ओके, यस मैम। यस मैम क्लियर हाँ है। बच्चे, 1 मिनट में बस एक ये थोड़ी सी एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ये फटाफट कर लेते हैं। अब क्या है, इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन का मैंने बता दिया, पसीने वाला एग्जांपल लेके कह दिया, कूल, मैम मैं तुम्हें अटेंडेंस ठंडक, लिंक शेयर कर दूं? हाँ जी रुक जाओ, हो जाएगा। कूलिंग इफेक्ट होता है ना, इवेपोरेशन ठंड, मतलब तुम्हें, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम प्लीज क्लियर माय डाउट मैम, आई रोट इन चैट। हाँ जी बच्चे पूछिए, आस्क। मैम उसने चैट में दिया है। Okay, wait a minute. Let me see. Chat. Please clarify why temperature of substance remains constant during its melting point. Okay, ये क्लियर करते हैं। इसका क्वेश्चन है कि मैम एक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, मान लो ये जो टेम्परेचर है, मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट के अंदर है, मेल्ट कर रहा है कोई, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो मैम मतलब आइस जो आइस होती है वो वाटर बन रही है, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? ठीक है, इसका आंसर, इसका क्वेश्चन ये है बच्चे का, ऐसा क्यों होता है? बच्चे क्या होता है कि सॉलिड से जब हम लिक्विड में जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेक तो हो रहे होते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं, मतलब मान लो ये हमारे ऐसे ऐसे से करके ये पड़े हुए पार्टिकल्स पड़े हुए, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके सॉलिड के काफी ज्यादा मतलब उनमें स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या हुआ, जब इनके बीच में स्पेस नहीं है
तुम्हें तो तुम देखना, जब आइस है, आज एग्जाम्पल लेके भी कर लेना, बाहर बर्फ निकाल के रख देना, जब तुम बर्फ निकाल के बाहर निकाल के रख दोगे तो देखना वो पानी बनने लग जाएगी, वो पानी बनती जाएगी। जब तुम उसे हाथ लगाओगे, अभी हाथ लगा के देख लो तब भी वो इतनी ठंडी है, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद देखोगे तब भी वो इतनी ठंडी है। ऐसा क्यों है? यही आपका क्वेश्चन है कि मैम टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि ये जो बॉन्ड था ना, इसको धीरे धीरे ऐसे टूटने में, वो जो टेम्परेचर था ना, होना तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए पर वो टेम्परेचर कम नहीं होता है। वो टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो बॉन्ड तोड़ रहा होता है इस टाइम पे। ये जो इनके बीच में जो स्पेस है ना, वो इसको तोड़ने में सारा टेम्परेचर लगा देता है। वो मतलब टेम्परेचर कहता है भाई मैं ज्यादा कम नहीं होऊंगा, मैं पहले इसी को तोड़ता हूँ। जब वो इसको तोड़ेगा तो वो क्या होगा, सारा का सारा यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा, इसको ब्रेक करने में सारा कंपनसेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? कहाँ गया बच्चा? हाँ जी बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम क्लियर है। यस मैम। Yes, ma'am. ओके मैं पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।